शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में शुक्रवार को प्राचार्य डॉक्टर शीला ओझा को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा, महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य दलजीत कौर, सांसद प्रतिनिधि हरीश अग्रवाल, जन भागीदारी समिति के सदस्य मनोज सोनी, गिरधारी सिंह शेखावत, विजय पटेल, दिलीप पाटीदार, श्रीमती सरोज करदम, श्री राम शर्मा, छोटे मल्ला, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, कमलेश पांडे, प्रभजोत चावला, ऋषि गुर, अशोक गौर आदि सम्मानीय सदस्य इस अवसर पर मौजूद थे। सभी ने पुष्पमाला व पुष्पगुच्छ से प्राचार्य डॉक्टर ओझा का सम्मान किया। डॉक्टर अर्चना करंदीकर, डॉक्टर अलका चौहान, डॉक्टर विवेक अग्रवाल, अनिल खरे, पद्मा कुशवाहा, रेखा सहित शासकीय कन्या महाविद्यालय के स्टाफ ने शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर शीला ओझा को सम्मानित किया। इस अवसर पर कवि सुंदरलाल जोशी सूरज ने अपनी कविताओं और अभिनंदन पत्र का वाचन किया। कवि विवेक शर्मा ने कविताओं के द्वारा डॉक्टर शीला ओझा का सम्मान किया। प्राचार्य डॉक्टर शीला ओझा ने डॉक्टर माधवी पाटीदार को वर्तमान प्राचार्य पद का प्रभार सौंपा। संचालन हरचरण सिंह चावला ने किया व आभार डॉक्टर माधवी पाटीदार ने माना। डॉक्टर विवेक अग्रवाल, इस की मैडम सन 1982 से निरंतर कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रही थी। मैं नागदा कॉलेज में स्टूडेंट रहा, वहाँ भी आप थे। मैं साइंस विभाग का था, मैडम आर्ट्स विभाग में पढ़ाते थे, लेकिन इनका सानिध्य मुझे रहा। जब कोई काम होता था तो मैडम से पूछते थे हम कॉलेज के लिए, विकास के लिए क्या किया जा सकता है, आपका सहयोग होता था। उस तरीके से हम मिलके काम करते थे। मैडम का बहुत सरल स्वभाव, जो काम बोले वो निश्चित कर दिया करते थे। ऐसे इस कॉलेज में भी इन्होंने पूरा इस नए भवन में हम कितनी जल्दी पहुंच सकें, बहुत चिंता थी। मैंने मैडम कहा कि निश्चित चलेंगे अपन इस कॉलेज में कि बच्चों को जल्दी से जल्दी नवीन महाविद्यालय में हम ले चलें। उसके लिए भी प्रयास बहुत किए। पत्र व्यवहार शासकीय में जहाँ जहाँ करने थे वहाँ करे और काम को पूर्ण करने के लिए भी बार बार आग्रह किया। तो हम इस महाविद्यालय के स्वच्छ परिसर में इन बच्चों का भविष्य निर्माण में सहयोग हो सके, इसके लिए निरंतर प्रयास किया। मैं और मेरे परिवार की ओर से मैडम को सेवानिवृत्त होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि हमें तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक वक्त आता है कि हमें जिस समय सेवा दे रहे हैं हम, वहाँ से हमें एक निश्चित आयु के बाद जाना होता है। तो मेरा का जो रिटायरमेंट, जिसको सेवानिवृत्त हो रही है, कई बच्चे पढ़ के तो निकल जाते हैं लेकिन शिक्षक वहीं रहता है। लेकिन शिक्षक जो आज विदा लेंगे उसका हमको थोड़ा दुख तो रहेगा, लेकिन मैं मैडम से आग्रह करूँगा कि बीच बीच में इन बच्चियों के लिए मार्गदर्शन करने आप जरूर इस महाविद्यालय में आएँ, क्योंकि एकदम कॉलेज से सेवानिवृत्त हो जाना, अभी तो हम कॉलेज में जो भी निश्चित समय था उसमें हम आते थे, लेकिन अब घर पे रहना एक कठिन काम है। विदाई के शब्दों में अपने वक्तव्य करना, क्या कहें, कैसे शुरुआत करें। जुदाई और विदाई के शब्द कहना बड़ा ही आदेश हुआ है। हमारे बड़े भैया आदरणीय सुल्तान सिंह जी को बहुत अर्जेंसी कहीं जाना है। मैं बहुत आदर के साथ उनसे निवेदन करता हूँ कि आएँ। सेवानिवृत्त हुई है। मैं आदरणीय विधायक महोदय से निवेदन करूँगा कि हमारी सेवानिवृत्त होने वाली मैडम का सम्मान करें।
मिलकर शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा, जंक्शन जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। अभिनंदन पत्र माननीय डॉक्टर शीला ओझा, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा। 4 पंक्तियाँ मैंने आपके लिए लिखी और मेरी पुस्तक अभी मेरी अगस्त में विमोचन होने वाला, उसमें ये 4 पंक्तियाँ छपी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ तक नजरें जाती दिखता अंबर नीला, जहाँ जहाँ तक नजरें जाती दिखता अंबर नीला, और ज्ञान कोश के अमित आपका स्वभाव बड़ा गर्वीला। सोच इतनी पुलित आपकी जो गंगा की धारा, और माँ गायत्री की कृपा आप पर अद्भुत प्रभु की लीला। धरती का सत्व पाकर सुमन खिलता है और अपनी महक से सबको अनुरंजित करता है। आपको इसी माटी से यही ऊर्जा प्राप्त हुई और सच्चे अर्थों में एक प्राध्यापक के दायित्व का निर्वहन आपने किया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के भविष्य निर्माण में आपके उल्लेखनीय योगदान को सादर वंदन। आपके कई शिष्य आज ऊंचे पदों पर रहकर महाविद्यालय का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आप गायत्री शक्तिपीठ नागदा की मुख्य ट्रस्टी भी हैं। आपके सानिध्य में 4 शोधार्थियों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, ये हमारे लिए गौरव की बात है। 41 वर्षीय सेवाकाल में प्रारंभिक 2 वर्ष मनावर, 8 माह रामपुरा, शेष लगभग 37 वर्ष नागदा में ही छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। आपने भारतीय विदेश नीति पर 8 पुस्तकें लिखी जो शोधार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। 2003 में लेखन के लिए प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा का पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए आप पाकिस्तान के लाहौर गए। योग और अमेरिकन सभ्यता पर आपके शोधपूर्ण विचार हमें सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। 2015 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त की। यूजीसी की 4 परियोजनाओं पर आपके आलेख राजनीति के छात्रों के लिए आधार स्तंभ का कार्य करते हैं। आपके शेष जीवन के मंगल कामना के साथ यह अभिनंदन पत्र सादर सप्रेम भेंटे। समस्त महाविद्यालय परिवार, शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा। एक मिनट सर, इधर देखें, सामने सामने सर, ये सामने देखें सभी। हमारे मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने मेरे परिवार को आज मान सम्मान दिया है। अपना बनाए, चांद पे रखे पाँव और मंगलयान बनाए, पर जहाँ में कोई भूखा न सोए फुटपाथ पर, आओ मिलकर एक ऐसा हिंदुस्तान बनाए। इन शब्दों के साथ हमारे बीच राष्ट्रीय कवि आदरणीय सुंदरलाल जोशी हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ इस मौके पर काव्यात्मक
उनसे आप भी कुछ सुनाए भाई। तो गैस चुटकी रही 30 तिथि, आग उगलता सूरज था, जिसको जन्मजय बनता ने वह विक्रम का अग्रज था। महामई 1540 लिखा गया इतिहास नया, और जन्म समय राणा प्रताप के कुदरत खुश थी पूर्णतया। अद्भुत परिचय पढ़ राणा का, मान करे बलशाली का, और युद्ध क्षेत्र में राणा को दे आशीष लेकर काली का। आपकी सेवाएं बहुत सराहनीय रही नगर के अंदर, और ये परंपरा है सेवानिवृत्ति का। तो मैं भी कृषि से रिटायर हुआ 6 साल पहले, लेकिन मैं अपने आप को रिटायर्ड नहीं मानता हूँ, क्योंकि आज भी मैं उतना ही बिजी हूँ जितना मैं नौकरी कर रहा हूँ। और आशा करूँगा कि आप विद्यालय के बाद में समाज आपके लिए खड़ा है, समाज को आपको पूरा सहयोग देंगे। और शिक्षा से संबंधित ही हमारे, मैं भी एक विद्यालय का संचालन करता हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर का। आवश्यकता पड़े तो आप हमारा मार्गदर्शन करिएगा और आइएगा, और हम आपका पूरा सहयोग देंगे। हमारे बीच विधायक सिंह जी शेखावत के अवसर पर क्या दो शब्द कहें। आज का दिन ऐसा दिन है कि एक तरह से उदासी का दिन है, दुख का दिन है कि आज हमारे बीच से अब मैडम सेवानिवृत्त होकर जा रही हैं, मगर दूसरी तरफ उनके लिए, उनके स्वतंत्र जीवन के लिए, उनके आने वाले समय के लिए एक खुशी की भी बात है कि बेदाग रूप से सेवानिवृत्त होकर वो आगे जा रही हैं। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने फिर कहाँ मुलाकात हो। कहाँ मतलब अब नागदा में ही होंगी मुलाकात, मैडम नागदा की ही है और हम भी सब नागदा में ही हैं, तो उस तरीके से वैसे जुदाई भी नहीं हो रही है, महाविद्यालय से विदाई हो रही है, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी ही, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी, और ख्वाबों में भी और समाज के कार्यों में भी और बाकी दूसरे सब कार्यों में भी मैडम से मुलाकात होती रहेगी, ऐसी उम्मीद भी है। और उनका सहयोग और साथ मिलता रहेगा, इस चीज़ की भी पूरी आशा है, और उनके आने वाले सुखमय जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भविष्य के लिए। कि मीन जैसे जल बिना, जो सवाल हल बिना, नेताजी है दल बिना, बेटा बिना बाप के, पंडित तिलक बिना, साधु संत जप बिना, कपड़े कलप बिना, अश्व बिना टाप के, कृष्ण बांसुरी के बिना, मोर पंखुरी के बिना, तलवार धार बिना, शब्द बिना माप के, और शिवलिंग नंदी बिना, मूसक गणेश में से सुना महाविद्यालय लगेगा बिना आपके। मूसक गणेश में से महाविद्यालय सुना लगेगा बिना आपके। और आपने क्या किया है, क्या जिया है, और ये छंद माँ सरस्वती ने, माँ शारदा ने मुझसे कहलवाया है। अगर ठीक कहलवाया हो तो आपका आशीष चाहता हूँ कि लाखों बच्चों का भविष्य आपने संवार दिया, ज्ञान की महासरिता आप में समाई है। आपने कमाया अनमोल धन प्रेम रूप, निस्वार्थ भाव से निष्कलंक सेवाएं दिए। आपने कमाया अनमोल धन प्रेम रूप, मन जीता आपने, ये आपकी कमाई है। बात कहने में जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, माता शारदा ने मुझसे ये लिखवाई है, और आपको तो देखकर कि ये मुझे लगता है शारदा स्वयं अवतार लेके आई है। और ये बात भी बड़ी तर्क के साथ कही है मैंने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हमारे पुराण कहते हैं गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर शारदा किसी शिक्षक के रूप में विराजमान हो तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और यहाँ पर विधायक जी विराजमान है, मैं 6 पंक्तियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की परिभाषा में पढ़ता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो समर्थन चाहिए। कि तेवर है वीर शिवाजी के, क्या है वो स्वयंसेवक जो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। इस अवधारणा के साथ निकल जाते हैं अपने घर के 4:30 बजे। हमारा नागदा महाविद्यालय में जब हमने छात्र राजनीति में हमारा मिला कदम रखा था, जब से हमारा नाता मैडम से बड़ा खट्टा मिला रहा। हम जब भी कोई आंदोलन करते थे, कोई भी हम इस प्रकार का वहाँ पर आइटम करते थे, तो सभी को पता था कि अगर ये विद्यार्थी परिषद वाले मानेंगे तो केवल शिला ओझा मैडम से ही मानेंगे।
तो प्रिंसिपल सर जैसे ही हम जाते थे तुरंत ओझा मैडम को चेंबर में बुला लेते थे कि यार विद्यार्थी परिषद वाला इकट्ठे होकर आए हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर हंगामा करने वाले। तो मैडम जैसे ही आती थी हमको सबसे पहले बिठाती थी कि बेटो आप लोग क्या समस्या है पहले मेरे को बता। मैडम हमको धीरज से पानी पिलाती थी और हम जितने गुस्से में जाते थे, जितने आंदोलन में मोर्चे जाते थे, मैडम हमको आशीर्वाद देकर अपनी मधुर वाणी से हमको समझा बुझा कर वापिस हमको पहुँचा देती थी। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना तो मैडम हम कोई भी आंदोलन करते थे तो बार बार हमको समझाती थी कि तुमको बहुत आगे जाना है, अभी से अगर अपना करियर खराब कर लोगे, अभी से आप अपने ऊपर कोई केस लगवा लोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो मैडम ने निरंतर हमको एक बड़ी बहन और माँ के समान हमको आशीर्वाद देकर हमको समझाते हुए हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आज आपके इस अवसर पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आपका आशीर्वाद इस महाविद्यालय पर और हम जैसे विद्यार्थियों पर सदैव बना रहे। अब ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जरूर उसके अनुपालन में ये सब शब्दों का प्रयोग और ये व्यवस्थाएं बनती हैं। और विशेषकर फिर शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर एक विद्यार्थी शिक्षक को अपने गुरु के रूप में मानकर शिक्षा का ग्रहण करता है, आदर्श प्राप्त करता है, उनके साथ संस्कार सीखता है, उनकी प्रेरणा से अपने भावी भविष्य के निर्माण में और उसके साथ फिर राष्ट्र निर्माण में लगता है, तो कम से कम ये जो शिक्षक जिनको हम कहते हैं, गुरुजन जिनको कहते हैं, इनके कार्य तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकते। ये तो कभी सेवा से निवृत्त हो ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। हाँ ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, हम उस जवाबदारी के रूप में काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा भाव, हमारा कार्य ये तो जीवन पर्यंत चलने वाला है। और इसी रूप में मैं मेरी बड़ी बहन स्वरूपा शीला ओझा जी को इसी अपेक्षा के साथ आग्रह करूंगा कि आपका ये शिक्षण कार्य, आपका ये बच्चों को मार्गदर्शन, आपका सतत बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे। कभी किसी शिक्षा के क्षेत्र के केंद्र के संस्थान के दरवाजे शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्ति के लिए बंद नहीं होते, वो शासकीय हो, अशासकीय हो, संस्थागत हो, आश्रम हो या फिर आपका स्वयं का घर हो। कभी कभी कोई आवश्यक नहीं होता कि शिक्षक विद्यालय ही जाएगा, जिन बच्चों को उनसे मार्गदर्शन लेना है वो उनके घर भी पहुंच जाते हैं, वो उनके संस्थान पर भी पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि ओझा जी मैडम का ये सारा समर्पण शिक्षा के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति उनका ये मार्गदर्शन सतत जारी रहेगा, चलता रहेगा। दूसरा एक और बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हम यदि किसी न किसी काम के साथ जुड़े रहते हैं, जैसा भी मैडम के बारे में सभी ने बताया कि गायत्री परिवार के माध्यम से समाज निर्माण में आपकी सेवाएं लगातार चल रही हैं। चाहे नागदा में गायत्री परिवार के ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर माँ गायत्री के मंदिर निर्माण से लेकर गायत्री परिवार के विभिन्न सकारात्मक रचनात्मक आयोजनों के प्रति उनका समर्पण हमेशा नगर के क्षेत्र के लोगों ने देखा। हम यदि किसी रचनात्मक कार्यों के साथ यदि जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन का अपना एक सही उपयोग, सही दिशा, जीवन का हमारा सही संचालन और ये लगातार संचालन बना रहना, ये हमारे सुखमय जीवन का भी एक कारण होता है। और इसलिए कोई भी शासकीय सेवा में नौकरी करने वाला व्यक्ति, निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाला व्यक्ति, अपनी सेवाएं देने वाला व्यक्ति यदि केवल इस मानसिकता के साथ कि अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं उसके बहुत बड़े व्यक्तित्व में एक व्यवधान हम स्वयं अपने आगे खड़ा कर देते हैं।
आने वाले समय में स्वास्थ्य की परेशानियां होने लगती हैं, आने वाले समय में हमारे स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है, आने वाले दिनों में। तो मैं मैडम से आग्रह और निवेदन में आपका मार्गदर्शन करूँ ऐसा नहीं है, पर मैंने विभिन्न परिस्थितियों में समाज में काम करते हुए जितने भी लोगों से मैं परिचित रहा, मैं शासकीय क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में नौकरी करते हुए जिन भी महानुभावों के संपर्क में आया, अगर उन्होंने अपने आप को सेवा कार्य के साथ जोड़कर रखा, जैसे नागदा उद्योग की हम बात करें, कई लोगों ने अपने आप को सीमित कर लिया, लेकिन कई लोग आज भी निवृत्त होने के बाद जहाँ जहाँ पर भी बिरला उद्योग के नए प्लांट लगते हैं, उन्हें अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है, वो अपनी सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विषय मानदेय उन्हें कितना मिलने वाला है, बेसिक उद्योग उन्हें कितना पैसा देने वाला है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि कहीं पर नया उद्योग डल रहा है और वहाँ पर काम करने वाली इस नई पीढ़ी को हमारे अनुभव की आवश्यकता है, और वो जब खड़े रहकर वहाँ उसकी रचना को स्थापित करने में अपना मार्गदर्शन उन नए इंजीनियरों को, नए मजदूरों को, नए कर्मियों को, श्रमिकों को जब देते हैं, तो उनका ये जो सेवा का भाव है, अपने अनुभव को शेयर करने वाला भाव, ये भाव उनकी स्वस्थ जीवन में, सुखमय जीवन में बहुत बड़ा, अन्यथा तो फिर लोगों को समय पास करना भी मुश्किल हो जाता है। चावला जी हमारे बीच में पत्रकार के रूप में मीडिया से श्री दीपक चौहान जी, आपका भी स्वागत है। सब लोगों ने इतना कुछ बोला, मुझे लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, और चौहान साहब ने तो मेरे को बहुत सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं। हालांकि मैं कुछ में तो इन्वॉल्व हूँ, जैसे कि गायत्री परिवार में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कई जगह में अपना समय समय पे अपना टाइम निकाल कर योगदान देती रही हूँ, लेकिन अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ तो ज़्यादा दूंगी। ये काफ़ी अच्छी सलाह थी, और मेरा योगदान एक से शुरू हुआ जब आप लोग पैदा ही नहीं हुए, जब आप इस धरती पे भी प्रकट नहीं हुए, उस समय में 1982 में अपनी सेवाएं एक छोटे से गांव में, नागदा शहर था ही नहीं, गांव भी बहुत छोटा सा था, और यहाँ से मैं पढ़कर स्कूली शिक्षा करके फिर मैं उज्जैन में अपनी सारी पढ़ाई की, और उसके बाद मैंने समय समय पर काम किया। फिर मैं जॉब में आ गई, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब 93 से कर रही हूँ। इसमें भी मेरा सबसे अच्छा जो समय रहा है, सारा पूरा समय मेरा तो बहुत अच्छा रहा है। मैं चावला जी और मैं 34 साल 36 साल हम लोग एक साथ काम किया है उस कॉलेज में, और बचे हुए 4.5 पौने 5 साल इस कॉलेज में मुझे हो गए हैं, गर्ल्स कॉलेज में। उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो हमें अच्छी और बुरी यादें दिलाती है, लेकिन मेरा बहुत ही अच्छा समय रहा है 4, 5, 6, जब मुझे काफ़ी सारी जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था, वो उपलब्धियाँ मुझे मिली हैं। और वो सबसे बड़ा है लाहौर यात्रा, पाकिस्तान की लाहौर यात्रा मुशर्रफ के समय। उसी के बीच मेरी 5, 6, 7, 3 साल मुझे शिमला की एसोसिएशन मिली, शिमला राष्ट्रपति भवन, जहाँ मुझे जाकर अपना रिसर्च वर्क करना था, और मैं जाती थी और करती थी। तो 3 साल वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे रहे। उसके पहले अगर मैं 90 की बात करूँ तो तब मैं हैदराबाद गई थी, और हैदराबाद में अमेरिकन सिविलाइजेशन भी कोर्स कर आई थी। उसके बाद मेरी 92 से पहली पुस्तक प्रकाशित हुई भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन, और सारी हिंदी में है। और आप लोग अभी थोड़ा छोटे हैं, लेकिन आप पीजी करने के बाद या पीजी आप यूजी मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद अगर उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि वो सब रेफरेंस बुक है। और उसके बाद मेरी एक एक करके सारी किताबें आएंगी, 8 किताबें हैं। और उसके बाद मैंने 2015 अब
अभी 15 मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 9 साल पहले मैंने डिलीट किया है। डिलीट भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और लोग करते नहीं हैं डिलीट, लेकिन मैंने किया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डिलीट की कोई उपयोगिता भी नहीं है, जॉब के हिसाब से कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन मैंने डिलीट भी किया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं पूरी लाइन क्लियर कर ली कि MPhil PhD डिलीट सब कुछ कर लिया। अब बचा था काम, और मुझे गिफ्ट ही कहें, उपहार कहें कि मैं प्राचार्यशिप में आई और सफल अपना ये काम भी किया और आज मैं सफलतापूर्वक आपके सामने खड़ी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन मैं तो नागदा की हूँ, इसलिए मेरा जाना है मैं जाना बराबर है। केवल कॉलेज से जा रही हूँ, लेकिन मैं नागदा में ही रहूँ और मैं आपको विधायक जी को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपने सभी काम में पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सारे काम करूँ। कॉलेज से निकल कर एक सर्विस में आई थी, मैडम को भूमिका बदली, फिर आज यहाँ कॉलेज से जाकर वापस अपने दूसरे पड़ाव में जा रही है जहाँ पे एक नई शुरुआत करेगी। और उनके कार्यकाल में मैंने काम किया तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और काफ़ी कुछ ऐसी बातें हुई जो कि मुझे लगता है कि पद पर रहते हुए व्यक्ति को कहीं से डिसीजन लेने पड़ते हैं और शायद मैडम का अनुभव ज़्यादा है और हम इनसे छोटे हैं, तो उस समय हमको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब गलत है या इस तरह से कई जगह इस तरह के अनुभव हुए हैं। और किसी हमारी या मेरी किसी भी बात से मैडम को मेरी वाणी से या मेरे कर्म से किसी भी प्रकार का मैडम को दुख हुआ हो तो मैं सभी के सामने मैडम से बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैडम आप बिल्कुल क्षमा कीजिएगा। और मैं माँ सरस्वती से अब गायत्री ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आगे आपका जीवन स्वस्थ और निरोगी रहे और बिल्कुल आप बहुत खुशी पूरा और बहुत दीर्घायु हो, यही हम सब महाविद्यालय की ओर से ऐसी मतलब भगवान से प्रार्थना है। और अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम में जो हमारे लोकप्रिय विधायक जी और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी का महाविद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।